ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर धर्म और आस्था की अनुपम झलक एक बार फिर देखने को मिलेगी, जब बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुप्रभातम द्वारा आयोजित भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 6 जून 2025 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से श्री राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ होकर ये दिव्य यात्रा गोदौलिया बास फाटक होते हुए श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी तक पहुंचेगी। इस पावन अवसर पर समाज सेवी द्वारा प्रातः 6:30 बजे मां गंगा का पूजन और कलश पूजन किया जाएगा। यात्रा में डमरू वादकों की गूंज, शंखनाद, भजन मंडलियों की शक्ति, भक्तिमयी स्वर लहरिया, शिव पार्वती की झांकी और पुष्प वर्षा से वातावरण भक्ति रस से सराबोर रहेगा। मंदिर पहुंचकर सभी कलशधारी जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और रुद्राभिषेक में सहभागी बनेंगे। सन 1999 में शंकराचार्य जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुई इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच सांस्कृतिक एकता का सेतु बनाना है। अब तक सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के पुजारी और प्रमुख जन इस यात्रा में सहभागिता कर चुके हैं, जिससे उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई। इस वर्ष की यात्रा के विशिष्ट अतिथि होंगे सदगुरु जी संतोषाचार्य जी महाराज, विधायक श्री नीलकंठ तिवारी, विकास प्राधिकरण के मानस सदस्य श्री अम्बरीश सिंह भोला और 11 रजत कलशों में दूध एवं पवित्र नदियों का जल लेकर चलने वाले अति विशिष्ट श्रद्धालु श्री कांची कामकोटी मठ के श्री सुब्रमण्यम इस अलौकिक शोभा यात्रा की गरिमा को और बढ़ाएंगे। सुप्रभातम के स्वर्गीय सचिव श्री राजकिशोर गुप्ता जी की स्मृति में उनकी तस्वीर को यात्रा में सम्मिलित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। रास्ते भर श्याम मंडल वाराणसी द्वारा भजन कीर्तन, बाल सखा परिषद द्वारा पद प्रक्षालन और मारवाड़ी समाज द्वारा पुष्प वर्षा व जल वितरण की व्यवस्था रहेगी। श्री सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट, श्री हनुमान सेवा समिति नेवादा, मारवाड़ी युवा फाउंडेशन, अरिंदम काशी, मोक्षदायिनी सेवा समिति और अन्य कई संस्थाएं आयोजन की सफलता में अपना अमूल्य योगदान देंगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मंदिर परिसर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खैनी, गुटखा, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक रहेगी। उमाशंकर अग्रवाल, न्यासी, सुप्रभातम ट्रस्ट। ये निर्जल एकादशी को लेकर के किस तरह का प्रोग्राम? निर्जला एकादशी के दिन ये 27वां वर्ष है। सन 1999 में कांची कामकोटी पीठाधीश्वर जगत गुरु जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एक निर्जला एकादशी के दिन बाबा को गंगा का जल अर्पित करने का संकल्प लिया था। उसके बाद से ये 26 यात्राएं अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष की 27वीं यात्रा है। इस समय काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति और सुप्रभातम न्यास ये मिलके इस आयोजन करते हैं और इस वर्ष काशी राजेंद्र प्रसाद घाट से 1008 कलशों का, जिनके अंदर सिंधु नदी का जल, उसके साथ उसकी जो और नदियां हैं उनकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज कुंभ और बनारस की गंगा का जल मिला के उन सब कलशों में भरा जाएगा और उन नदियों के जल को हमारे 11 विशिष्ट लोग आगे रजत कलश में लेके चलेंगे, उनसे बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। इस वर्ष की पूरी यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, इसलिए प्रथम बार पीएसी का बैंड शोभा यात्रा का, कलश यात्रा का नेतृत्व करेगा। आगे आगे पीएसी बैंड रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दक्षिण के शहर दक्षिणी के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जगत गुरु सतवा बाबा जी हैं और अमित सिंह जी भोला, ये दोनों जने, अम्बरीश सिंह भोला जी, ये दोनों जने हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। ये अभी तक का कार्य। इस साल तो विशेष है और भीड़ कितनी होने की संभावना है? भीड़ तो देखिए, हर वर्ष ही हम लोगों को तो लगता है 1008 कलश हम लोग बनवाते हैं, वो कम पड़ जाता है, क्योंकि एक तो उस समय एकादशी के कारण गांव के और के बहुत भक्त वहाँ रहते भी हैं और मार्ग में भी रहते हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है प्रत्येक वर्ष 5 से 7 हज़ार भक्तों की भीड़ रहती है। इसमें प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन की भूमिका कोई असहयोग की नहीं है। बड़ी अच्छी बात यह है कि मंदिर प्रशासन का अधिग्रहण होने के बाद भी प्रत्येक वर्ष हम लोगों को वहाँ के कार्यक्रम में आ गया है और इसकी पूरी अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाती है। निधि देव जी वहाँ के सीईओ से, वहाँ के डीसीपी से सबसे मिले हैं। सब ने आश्वासन दिया है कि कलश धारकों को गेट नंबर 4 से अलग लाइन से प्रवेश दिया जाएगा और सुगम दर्शन की व्यवस्था उनकी कराई जाएगी। कोई पास की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, कार्ड धारकों की कार्ड की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ भी उपलब्ध है और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को वितरित किए जा चुके हैं। कार्ड यहाँ हैं भी, जो आप लोग भी जो भी लेना चाहें वो कार्ड ले सकते हैं। मैं कार्यक्रम का संयोजक हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये इस साल 27वां वर्ष है और काफ़ी जो है धर्म संस्कृति की आस्था की नगरी है और आस्था के रूप में जो है माँ गंगा और शिव का जो है विशेष स्थान है। तो इस बार जो है इस वर्ष की जो यात्रा है
ये सिंदूर की जो है जो भारतीय सेना है वो उनके लिए निकल रही है, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी वीरता के लिए। इस बार विगत 4 दशकों से आप और आपके संस्था काशी के संस्कृति को बचाने के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं। प्रचार यहाँ की परंपरा से ही तो है, और परंपरा जीवित रहे इसके लिए तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो चला रहे हैं। जब तक आप लोग रहेंगे तब तक चलता रहेगा, उसके बाद हम लोग का काम है। आकर्षण का केंद्र सर कुछ रहेगा इसमें, जैसे कि सिंधु का जल आ रहा था, सुने हम लोग। इस बार वो तिरंगा रहेगा, तमाम झांकियाँ रहेंगी। 1008 महिलाओं का हुजूम अपने आप में अद्भुत रहता है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? नहीं, पूरी व्यवस्था जो है दीदी जी ने बात किया हुआ है, पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वालों से कुछ कहना चाहेंगे जो कलश में महिलाएं हैं जो उनसे? काशी की सभी लोग आवें, देखें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। निधि देव अग्रवाल, संयोजक, काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा। ये निर्जला एकादशी को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है? निर्जला एकादशी पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदायिनी की पहल पे कलश यात्रा का आयोजन सभी पूर्व रूपों के साथ नए स्वरूप में, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे भारतवर्ष के हर प्रहरी ने अपने अपने स्थान पे एक नई मिसाल पैदा की। उनके इस पराक्रम के लिए इस वर्ष कलश यात्रा द्वारा सिंधु नदी का जल बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए मंगाया गया है, जहां हमारे भक्तों ने जाके झेलम, सिंधु नदी, ब्यास नदी, कैलाश मानसरोवर का जल, ऋषिकेश का जल, गंगा का जल, त्रिवेणी संगम का जल, इन सभी के लिए रजत कलश की व्यवस्था की गई है, जिनमें इन जलों को एकत्रित किया गया है। और उस दिन अमरकांत जी वैदिक पंडित द्वारा इसका पूरा मंत्रोच्चार से पूजन करने के पश्चात जो 1008 कलश वहाँ तैयार किए जाएंगे उनका पूजन होगा। यजमान द्वारा पूजन कराया जाएगा। पूजन के पश्चात ये यात्रा आरंभ होगी और गदोलिया बांसफाटक होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम हमारे जो वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें जगत गुरु सत्वाचार्य जी महाराज, हमारे दक्षिणी के विधायक नीलकंठ जी, हमारे मानद सदस्य विकास प्राधिकरण अमरीश सिंह भोला जी एवं समस्त काशीवासी जिनकी आस्था इस कलश यात्रा से जुड़ी हुई है और पूरे अपने अंतर मन से समस्त काशीवासी बाबा का जलाभिषेक करते हैं।